लगता है तू ऐश को बिना बताई आ गई। तो तू कौन सा बता कर आई थी? खुद को श्रीदेवी की तरह चालबाज समझती है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? वो तो मैं हूँ ही। और मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। देख आ ही गई ना। चल एक बात की तो खुशी है, कम से कम ऐश का तो टेंशन नहीं है। बेचारी बदनसीब, जिंदगी भर हमारा इंतजार ही करती रहेगी, है ना? भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मेरा काम तो और आसान हो गया। और अभिषेक तो तुझे घास भी नहीं डालेगा। तुझे क्या लगता है तुझे गले लगा लेगा? हाँ, देखते हैं किसे गले लगाता है। हाय, कैसी हो सहेलियों? हाय। एक्सक्यूज मी। अरे मगर तू ऐसे कैसे अंदर जा सकती है? वैसे ही जैसे तुम लोग आए थे। अरे लेकिन हम दोनों तो हमारी दुख भरी कहानियां लेकर आए थे। ये कहानी वानी है ना, मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, फिर तू इस घर में रहेगी कैसे? तुम दोनों हो ना मेरे प्यारी प्यारी सहेलियों। हम क्या करेंगे तेरे लिए? करना तो तुमको ही है, वरना पूरे घर को जमा कर बता दूंगी कि तुम दोनों यहाँ अभिषेक को लाइन मारने आई हो। बस 2 मिनट में जूते मार के भगा देंगे। धमकी किसको देती है? माँ जी, ओ माँ, चुप करना। क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? भी चुप करना यार, ये अपनी सहेली है। अरे देखना देखना कैसे धमकी दे रही है। बाबूजी, चुप कर, कुछ करते हैं। अरे क्या बात है, कौन आवाज लगा रहा था? मैं लगा रही थी माँ जी। तुम कौन हो? पिताजी, ये भी एक दुखियारी है। 2 साल पहले इसका गांव बाढ़ में सूख गया था। बाढ़ में गांव सूख गया? मेरा मतलब बह गया और ये वहाँ से दूसरे गांव चली गई। हाँ माँ जी, ये जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ न कुछ होता ही है। मतलब इसके वहाँ जाते ही भूकंप आ गया। लेकिन बेटी, तू भूकंप आने के बाद शहर में किस लिए आई है? भुखमरी लाने के लिए। तुमने कुछ कहा? मैं तो ये कह रही थी कि भूकंप में इसका सारा गांव उजड़ गया और ये जिंदगी बनाने के लिए यहाँ आई है ना? हाँ। जी हाँ माँ जी, मैं तो शहर में कब से भटक रही हूँ। न कोई हमदम है, न कोई सहारा। भला तो हो उस धोबी का जिसने मुझे आपका पता बताया और कहा कि यहाँ दुखियारी लड़कियों को रहने की जगह मिलती है। खाने पीने का आप लोग चार्ज भी नहीं लेते। अरे बेटी, तू तो बड़ी भोली भाली है। बेटी, ये घर है, कोई सराय नहीं जो हम तुमसे पैसे ले। देखो जी, ये दुनिया वाले ना इसी तरह बेचारी भोली भाली लड़कियों को भटका देते हैं। सच कहती हो कौशल्या? क्या ख्याल है, यहाँ पहले से 2 प्यारी लड़कियां घर में हैं, एक तीसरी और सही। आपने तो मेरे मन की बात कह दी। देख बेटा, अब तू ये बिल्कुल भूल जा कि तू बेसहारा है। आज से तू इसी घर में रहेगी। मेरा कौन सा कमरा होगा? वो देखो, वो जो ऊपर 3 नंबर का दरवाजा दिख रहा है ना, वो तेरा कमरा है। जी माँ जी। बाकी बातें तुझे सुष्मिता और प्रियंका समझा देंगी। चलिए चलिए श्रीमती जी, आधी गेम बाकी है। आज तो मैं हरा के रहूंगा। अच्छा जी ओके माँ बेटी। जी। हाँ। भगवान जो भी करता है अच्छा नहीं करता। फिर बढ़ गया एक स्पीड ब्रेकर। बाजी तो मैं ही जीतूंगी। माधुरी के दिल तो पागल है की तरह। मैं भी कोई करिश्मा कपूर नहीं जो उसको चुपचाप किसी की भी बाहों में जाने दूं। और मैं भी कुछ होता है कि काजोल नहीं हूँ कि छुक छुक गाड़ी में बैठकर रोती हुई अपने गांव लौट जाऊं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन क्या है। चंपक, क्या हुआ? कुछ सोचा? अरे कुछ सोचने तो दे। अरे बाबा, जल्दी कुछ सोच, वरना ना प्रेस होगा ना ही तू मेरा पार्टनर। वो दोनों तो कांटे की तरह मेरे रास्ते में खड़ी हुई हैं। उन दोनों को तो हटाना ही पड़ेगा। हटाना तो पड़ेगा, हाँ, लेकिन कैसे हटाएंगे? हटाना पड़ेगा। आइडिया। हाँ? हटाना पड़ेगा। किसको फोन कर रहा है? तुम्हारी उन सहेलियों को। हेलो, कौन बोल रहे हैं बे? मैं प्रियंका बोल रही हूँ जी। आप कौन बोल रहे हैं? बे अपन तेरा बाप बोल रहे ला बे।
लेकिन उनका तो स्वर्गवास हो गया है। बेब, अपन का नाम है चमन चिंदी। क्या अपने साथ हिसाब से रहने का? अपन तुम लोगों का नाटक बहुत सुन रहे ले क्या? क्या हुआ? कोई चमन चिंदी है। चमन चिंदी? कोई कचरा वाला होगा। बोल दे उसे कचरा बाहर गई है। कौन कचरा? सुष्मिता। सुष्मिता तुझे कचरा बोल रही है? कचरा? हाँ। ला फोन, मैं उसका कचरा बनाती हूँ। चुप चुप। देखिए भाई साहब, कचरा बाहर गई है। आप किसी और दिन फोन करना। ए शानी, शानपति मत कर। अपन का नाम चमन चिंदी है। 10 आदमी का एक साथ अपन चिंदी 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 चिंदी। क्या हुआ? चिंदी 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 कर रहा है। चिंदी 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 चिंदी। आगे बोल। हाँ, चिंदी चिंदी करके वॉश बेसिंग के नल से बहा चुका हूँ। अब तुम्हारा बेसिंग है। अपना तुम्हारी बारी है। लेकिन हमने किया क्या है? अबे चुप। ऊपर से पूछ रही क्या किया? अपन ने अपने बहन का अभिषेक के साथ सेटिंग किया था और तुमने उस सेटिंग का चिंदी चिंदी कर दिया। देख, 2 दिन में तुम दोनों तीन दिन में तीन, हाँ 2 दिन में तुम तीनों घर खाली करना मांगता है क्या? नहीं तो मालूम है ना, अपन का नाम चमन चिंदी 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 वॉश बेसिंग का नल। अबे कमीने, कुत्ते, तू समझता क्या है अपने आप को? तू चमन चिंदी है या कचरा चिंदी? चिंदी ना। हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। तेरी चिंदी चिंदी नहीं कर दी तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। कौन बोल रहे माता जी? तेरे बाप की माँ। उनका तो देहांत हो गया। क्या हुआ? क्या कहा उन लोगों ने? क्या कहने को बचा है? पूरे खानदान को गाली दी। इसका मतलब तू डर गया। डरपोक कहीं का। गधा है तू, किसी काम का नहीं है तू। तेरे से तो अच्छा वो कुल का बैल है। गीदड़ कहीं का, लड़कियों से डर गया? लड़कियों से? ये क्या लड़की है? भगवान भी पछताता होगा इनको लड़कियां बनाकर। 2 मिनट में मेरी ये हालत हो गई। अभिषेक का क्या होगा? बाप रे, मैंने सपने में देखा तो बेचारे के बदन से कपड़े निकल गए, सिर्फ चड्डी छोड़ के। अगर वो भी उतर जाती तो बेचारे को पागलखाने एडमिट करना पड़ता। शुक्र है ये सपना था। हकीकत में आगे क्या होगा? होगा क्या? जो होगा देखा जाएगा। पल खुलती है तो खुलने दे। ये सुष्मिता, समझाना इस दलेर मेहंदी के फीमेल वर्जन को। इसको समझाने से अच्छा है तो खुद कुछ सोच। क्या करें? कल अभिषेक आ रहा है। ये अभिषेक को आना जरूरी था क्या? अरे डब्बो, उसी के लिए तो हम यहाँ तक आए हैं। कुछ सोचो जल्दी, वरना उसके आते ही तीनों घर से बाहर फिकवा दिए जाएंगे। मैं तो कहती हूँ उसके आते ही हम उसके पैर पकड़ेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। हो सकता है उसके माँ बाप की तरह वो भी हम पर दया करे। लेकिन तू ये मनोज खबर लेकर क्यों आई? देखना कितना टेंशन हो रहा है यार। खबर नहीं लाती तो अभिषेक वापस नहीं आता। बात करती है। आइडिया क्या तो फिल्मी है, लेकिन सुपरहिट हो सकता है। बोल 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 बोल। मम्मी, डैडी मैं आ गया। नमस्ते। हाँ? नमस्ते। हाँ? नमस्ते। अरे क्या हुआ इसे? बेहोश हो गया। अभी न जाने और कितनी बार बेहोश होना पड़ेगा इसे। रिलैक्स। मम्मा, डैडी, ये हमारा ही घर है ना? हाँ हाँ बेटा, ये अपना ही घर है। लेकिन तू ये कैसे बातें कर रहा है? वो इसलिए मम्मा कि ये तीनों यहाँ क्या कर रही हैं?
अच्छा अच्छा, तो तू इन तीनों को देख के परेशान हो गया। बेटा, ये तीनों लड़कियां बड़ी बेसहारा है बेचारी, किसी ना किसी मुसीबत की मारी हुई है, इसलिए अपने घर पे ठहरी हुई है। अब तीनों को कहाँ निकाल दूं मैं? मम्मा ये सब झूठी है, ये तीनों लड़कियां नाटक कर रही हैं। नहीं नहीं बेटा, ये ऐसी नहीं है, तेरी समझ में नहीं आ रही है बात। मम्मा तुम नहीं समझोगी। डैड, डैड मेरे अच्छे डैड, डैड ये तीनों फाइलें, मेरा मतलब है ये तीनों लड़के वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा अच्छा, अभिषेक जी, निकालना है तो निकाल दीजिए, मगर इस तरह बदनाम तो मत कीजिए ना। हाँ हाँ माँ जी, लगता है अभिषेक जी को गलतफहमी हो गई है। डैड हाँ माँ जी, हम तो गांव से आई हैं। अभिषेक जी क्या कह रहे हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? वही नाम, वही शक्ल है, कुछ कंफ्यूजन है। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, जब सीता गीता में हेमा मालिनी के साथ हो सकता है, जब चालबाज में श्रीदेवी के साथ हो सकता है, कुछ खट्टी कुछ मीठी में काजल के साथ हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? जरूर वो हमारी हमशक्ल होंगी। ये बेचारी कितनी मासूम लड़कियां हैं, वो कोई कमीनी लड़कियां होगी। अरे तू भूल जा, तू परेशान मत हो, मैं तेरे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप रुकिए, कॉफी मैं ले आती हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म पकोड़े तल के लाऊं? नहीं माँ जी, आप बैठिए, पकोड़े मैं बना कर लाती हूँ। और माँ जी, मैं इसकी मदद करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लगता है आज का दिन मेरा आराम करने का है। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग बेटे। ये लीजिए आपका जूस। अरे तुमने तकलीफ क्यों की? चंदू ले आता। पिताजी, आपके मुझ पे इतना एहसान है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? चल पगली, एहसान गैरों पर किए जाते हैं। पिछले 10 दिनों में तू इस घर का खास हिस्सा बन चुकी है। पिताजी, आप भी तो मुझे अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं ना? तू है इसी लायक, कितना ख्याल रखती है हमारा। अब बस कीजिए, ये लीजिए आपका जूस, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अब ये देख, तू काम ही ऐसा करती है कि तारीफ खुद ब खुद मुंह से निकल आती है।